हेलो एवरीबody क्लास। आज हमारे पास जो वर्कशीट आई हुई है वो वर्कशीट है द सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। द मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट इस मैप से। इस मैप में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली देखेंगे कौन कौन सी सॉइल यहाँ पर है। यहाँ पर है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, टेराई सॉइल, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, डीप ब्लैक सॉइल, सारी तरह की सॉइल दिखाई गई है और ये आपको मैप में करनी ही करनी है। कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ध्यान से उन वीडियोस को देखिए कि आपके चैप्टर से, आपके सिलेबस से कौन से बोर्ड एग्जाम में या 9th के एग्जाम्स में कौन सी चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने ही नहीं है। तो हम शुरू करेंगे अपनी क्लास इसी से, द मेजर सॉइल टाइप्स। ये मैप आपको करना है। अब शुरू करते हैं द वर्कशीट। वर्कशीट कहती है टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट चैप्टर में है। इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर, बहुत सारे फीचर्स है, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियाम्स एंड वेजिटेबल टाइप्स। अलग अलग वेजिटेशन है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग लैंड फॉर्म है। देज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। इसकी वजह से हमारे देश में कई तरह की सॉइल बन गई है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical property, the soils of India can be classified in the different types. अगर आपसे पूछा जाता है इन केस यू आर आस्क्ड कि सॉइल जो इंडिया में है वो किस बेसिस पर, किन फैक्टर्स की वजह से डिवाइड की जाती है, क्लासीफाई की जाती है, तो आप ये क्लियरली लिख सकते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, पहला क्राइटेरिया कलर, दूसरा क्राइटेरिया थिकनेस, तीसरा क्राइटेरिया टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसकी वजह से सॉइल्स ऑफ इंडिया को क्लासीफाई किया जाता है। और सॉइल इंडिया की सॉइल्स कितने प्रकार की होती है यहाँ देखते हैं। एल्यूवियल सॉइल बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये है आपकी अलग अलग टाइप की सॉइल। और इस जो ये आपके पास वर्कशीट है इसमें बहुत क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है। मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखाती हूँ। और ये अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स हैं, एलुवियल से लेकर ब्लैक, रेड, लेटेराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट, वो कैसे कैसे इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल्स आर वाइडली स्प्रेड, अराउंड 45% ऑफ इंडिया में फैली हुई है। मेनली इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र वैलीज। हमने पढ़ा भी था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में लगभग एलुवियल सॉइल है। इसमें बहुत सारा सैंड, स्लेट और क्ले होता है। इसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइम होता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है, अच्छी होती है। इट इज़ आइडियल फॉर पैडी एंड शुगर केन। पैडी और शुगर केन यानी चावल और गन्ने के लिए बहुत अच्छी होती है। चावल गन्ने के लिए अच्छी है तो इसका मतलब है ये बहुत ही उपजाऊ सॉइल है। और इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, हर कुछ चीज़ अवेलेबल है। तो आपको जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर है, वो कम डालना पड़ेगा। ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहते हैं बांगर और नई एलुवियल सॉइल को कहते हैं खादर। आई होप एलुवियल सॉइल क्लियर है। एलुवियल सॉइल में देयर इज नथिंग टू आस्क, इन केस यू वांट टू आस्क समथिंग देन आस्क। उसके बाद हम चलते हैं अगली टाइप ऑफ सॉइल को। अगली टाइप ऑफ सॉइल को कहते हैं, क्या कहते हैं अगली टाइप ऑफ सॉइल को कहते हैं, लेट्स सी, ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स, ब्लैक इन कलर, ऑब्वियसली। रेगुर भी कहते हैं इसको बेटा, रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में कॉटन ही उगाई जाती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों चीज़ें अच्छी तरह दिया हुआ है। फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। आपने मैप में शुरू में देखा भी होगा कि कहाँ कहाँ मिलती है ब्लैक सॉइल। आगे चलते हैं अगली टाइप की सॉइल को। अगली टाइप ऑफ सॉइल क्या है, रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड एंड येलो सॉइल्स में हमने देखा रेड एंड येलो सॉइल्स रेडिश इन कलर होती है। क्यों होता है इसका रेड कलर या येलो कलर? ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसमें आयरन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट्स रेड एंड येलो इन कलर। कुछ ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहाँ लो रेनफॉल है, जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू जो बीच में है ना, भारत के बीच में ना, यहाँ मध्य प्रदेश के पास जो प्लेटू एरिया जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट्स में और सदर्न यानी नीचे की तरफ वाले पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल में कोई डाउट नहीं है। डक्कन प्लेटू यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास ये पाई जाती है। आगे चलते हैं अगली टाइप ऑफ सॉइल की तरफ। अगला टाइप ऑफ सॉइल है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल वहाँ पर होती है बेटा जहाँ पर बहुत सारी हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई रेनफॉल होता है, खूब बारिश होती है और खूब गर्मी होती है ऐसे एरियाज में, यानी कि इक्वेटर के आसपास वाले एरिया, यानी कि केरला की तरफ होना चाहिए ना, केरला तमिलनाडु की तरफ
चलिए आगे चलिए। लो ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कम होगा क्योंकि हाई रेनफॉल है बेटा। हैवी रेनफॉल में क्या होता है, ऊपर वाला कवर होता है जो सॉइल का ऊपर वाला कवर है जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है वो वॉश अवे होता रहता है बार बार। अगर वो वॉश अवे हो जाएगा तो ह्यूमस अपने आप लो हो जाएगा। टी और कॉफी इसमें उगाते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। लेटराइट सॉइल के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल वी आर सपोज टू डू इज कॉल्ड एरिड सॉइल। एरिड सॉइल होती है जो कि रेगिस्तानी सॉइल होती है। रेड एंड ब्राउन इन कलर, ऑब्वियसली रेड एंड ब्राउन कलर की होती है। इसके बाद जनरली सैंडी होती है, ऑब्वियसली सैंडी होगी, सैंड होता है। आपने देखा है रेगिस्तान में ह्यूमस लो, कहाँ ह्यूमस होगा ही नहीं जब वेजिटेशन ही नहीं हो रही, प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं होती, ह्यूमस होगा कहाँ से। और मॉइस्चर भी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है डेजर्ट एरियाज में। और कल्टिवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर प्रॉपर पानी वानी डालते रहोगे, खूब सारा पानी दे दोगे तो इसमें कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, कुछ पेड़ पौधे हम उगा सकते हैं, वरना नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल जो कहता है वो है फॉरेस्ट सॉइल्स। हमने सारी सॉइल्स कवर कर ली, अब हमारे पास आई फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज। माउंटेनियस एरियाज के जो चारों तरफ जंगल होते हैं, पहाड़ों पर जो जंगल होते हैं उनमें पाई जाती है माउंटेनियस सॉइल। और पहाड़ों पर पेड़ ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। ठीक है, द सॉइल टेक्सचर, जैसा माउंटेन का एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से सॉइल का टेक्सचर अलग अलग होता है। ये लोमी होती हैं और स्लीपी ऑन द वैली साइड, जहाँ पर वैली होगी वहाँ पर बड़ी अच्छी होती हैं। और लो ह्यूमस इन स्नो कवर्ड एरिया, और जहाँ पर ऊंचे ऊपर की तरफ जहाँ पर स्नो ज़्यादा है वहाँ ह्यूमस होगा ही नहीं, तो वहाँ पर ह्यूमस कम होता है। दैट्स द टाइप ऑफ सॉइल्स जो आपको कराया गया है इस वर्कशीट में, कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब हम चलते हैं आगे। आगे वर्कशीट कहती है सॉइल इज द मोस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिकम अ 5 सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। 5 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। ओवर यूज लीड्स टू डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बी प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और कौन से मेथड है जिससे हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके मेथड पढ़िए। चलिए, मेथड पहला एफॉरेस्टेशन, जंगल उगाइए, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाइए। पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, ह्यूमस कंटेंट देते हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जहां पर आपने पशुओं को भेजा है चरने के लिए, उन पशुओं को समझाना है कि इतना नहीं चरना है कि पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ लाओ। अगर आप पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ लेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, तो वो लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस पर वेजिटेशन बहुत लेट आती है। उसके बाद एक टर्म आती है कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग, एक सेकंड दीजिए, मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ कंटोर प्लोइंग क्या होता है। दिस इज कंटोर प्लेइंग। कंटोर प्लेइंग का मतलब होता है आप जो भी खेत में खेती करेंगे उन खेतों को आप अलग अलग लेवल पर रखिए। उससे क्या होता है, अगर पानी आता है, बहुत तेज रेनफॉल आती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, पानी का जो खराब इफेक्ट है वो कम हो जाता है यहाँ पर इन एरियाज में ड्यू टू स्लोप। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, आप एक जगह ऊंचा बनाएं, एक जगह नीचा बनाएं, फिर एक जगह ऊंचा बनाएं, एक जगह नीचा बनाएं। बहुत सारे से आप कंटोर प्लोइंग कर सकते हैं। कंटोर प्लोइंग हालांकि सब जगह पॉसिबल नहीं होती है, स्लोप्स पर ही पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कंटोर प्लोइंग से बहुत फ्लड्स का और बहुत ज्यादा नुकसान जो सॉइल को हो रहा होता है वो बच जाता है। दैट्स व्हाई कंटोर प्लोइंग को इतना एम्फेसाइज किया गया है। अब हम चलते हैं वापस वर्कशीट पे। हमने देखा कंटोर प्लोइंग क्या होता है। अब हमें अगली बात जो कहता है वो कहता है कंट्रोल ओवर, किस चीज पर कंट्रोल करना है, माइनिंग पर। बहुत ज्यादा खोदना नहीं है। माइनिंग जब हम करते हैं, खान खोदते हैं और उसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, तो जो अपर सॉइल होती है और जो सॉइल का थोड़ा सा ही पोर्शन होता है बेटा जो उपजाऊ होता है, यही एक फर्टाइल रीजन होता है, उसके अलावा सॉइल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो वॉश अवे हो जाता है या हटाना पड़ता है। तो माइनिंग को कंट्रोल करना है और शेल्टर बेल्ट्स बनानी है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है ये बताती हूँ मैं आपको। ये होता है बेटा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं हम लोग, बैरियर्स बनाते हैं। बैरियर्स बनाए जाते हैं ताकि जो विंड, बहुत स्पीड से जो विंड आ रही है जो सॉइल को उड़ा ले जाएगी, उस विंड से हम लोग अपनी क्रॉप्स को बचा सकें, अपनी वेजिटेशन को बचा सकें। दैट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं वो शेल्टर बेल्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, चारों तरफ खेतों के
खेतों के या जहाँ भी वेजिटेशन है वहाँ पर आपको चारों तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, जैसा भी वो हो, फील्ड हो, उस हिसाब से हमें आपको शेल्टर बेल्ट्स बनानी पड़ती हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है ये सारी वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन आंसर थे। वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है, देन वी कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द वर्कशीट। यहाँ पर है आपकी वर्कशीट की एक्सरसाइज। ये हैं 4 क्वेश्चन जो आपसे वर्कशीट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कंटोर प्लोइंग से कंजर्व कैसे सॉइल कैसे कंजर्व हो सकती है। कंटोर प्लोइंग करेंगे तो कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कंटोर प्लोइंग से क्या करता है, हम लोग अलग अलग लेवल्स पर सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट ऑफ फ्लड और बाकी सब चीज़ों का असर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, धीरे धीरे मतलब कम हो जाता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटराइट सॉइल। आपको बिल्कुल क्लियरली हमने लेटराइट सॉइल कराई है। अगर लेटराइट सॉइल में भी कोई डाउट है, ये देखो बिल्कुल क्लियरली बताई है लेटराइट सॉइल। यहाँ से आप लिख सकते हैं, बिल भी मैं लिखवा देती हूँ। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन द एरिया एंड एक्सप्लेन द फीचर्स। आपको मैप बनाना है और सारे फीचर्स लिखने हैं, किस एरिया में कौन सी सॉइल आपकी पाई जाती है। उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। आपको ब्लैक सॉइल भी लिखना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हम लोग कहता है हाउ डज कंटोर प्लोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। कंटोर प्लोइंग मिटिगेट्स द impacts of floods, storms and landslides on the crops by reducing the soil corrosion up to 50%, controlling runoff water, increasing moisture infiltration and retention and thus enhancing the soil quality and composition। सीढ़ीनुमा खेतों में फ्लड का असर कम हो जाता है, जितना भी वाटर होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी वाटर वेस्टेज नहीं होता, हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड। तो बहुत अच्छी होती है कंटोर प्लेइंग और दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ लेटराइट सॉइल। दीज आर द फीचर्स ऑफ लेटराइट सॉइल विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब फिर से देख लेते हैं लेटराइट सॉइल क्या हो जाता है। डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिस, सुटेबल फॉर टी एंड कॉफी और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आई थिंक क्लियर लेटराइट सॉइल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो आप मैप लेंगे इंडिया का और उस पर ड्रॉ करके देखेंगे कि किस में कहाँ पर कौन सी सॉइल टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है। अगर कोई डाउट हो तो फिर देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी ये मैप बहुत क्लियरली दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल्स। तो ब्लैक सॉइल के फीचर यहाँ पर दिए गए हैं। ब्लैक इन कलर होती है, ऑल्सो नोन एज रेगुर, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड हेंस कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। ये ब्लैक सॉइल्स है। आई थिंक जो वर्कशीट है उसको मैंने पूरी तरह वो किया है और काफ़ी क्लैरिटी नहीं थी। पीछे वीडियोज़ में काफ़ी कंप्लेंट आ रही है क्लैरिटी नहीं है, दैट्स वाई आई हैव मेड पीपीटी फॉर यू। आई थिंक मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, देखिए सारी वीडियोज़ को। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। पढ़ना सबसे ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं लाइफ में। तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।